हाँ जी दोस्तों, रोमेनिया से किसी और देश में जाना, किसी और यूरोपियन कंट्री में जाना, लीगली या इलीगली या इनलीगल बॉर्डर क्रॉस करना, आज की जो वीडियो है मैं इसी पर टॉपिक पर बनाना चाहता हूँ और इसी पर मैं इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ कि रोमेनिया से किसी और कंट्री में लीगली जाना बेनिफिशियल है या इनलीगली जाना बेनिफिशियल है। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं हरजिंदर सिंह और स्वागत है आपका अपने चैनल बाउंडलेस सिंह पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रोमेनिया से किसी और देश में लीगली जाना चाहिए, किसी और देश, मेरे कहने का मतलब किसी और यूरोपियन कंट्री में लीगली जाना चाहिए या इलीगली जाना चाहिए। मैंने देखा है कि काफ़ी जो लोग हैं यहाँ रोमेनिया में, वो इंडिया से खास कर जो आते हैं, जहाँ किसी और कंट्री से भी आते हैं, जो वर्कर्स आते हैं या रेजिडेंशियल परमिट पर आते हैं, वो क्या करते हैं कि इधर आकर इलीगली बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, जहाँ फिर इलीगली बॉर्डर क्रॉस कर भी जाते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि वो पकड़े जाते हैं बॉर्डर पर, उन पर 4 से 5 साल का बैन लग जाता है, 3-4 साल उनको जेल में, 3-4 महीने उनको जेल में भी रहना पड़ जाता है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आप पकड़े गए तो आपको जेल हो सकती है, आपको वापस अपने देश में जाना पड़ सकता है और अपने देश आप पर बैन भी लग सकता है लंबे समय का, यूरोपियन यूनियन का। तो दूसरी अगर बात करें कि अगर आप बॉर्डर क्रॉस कर भी जाएं, अगर आप बॉर्डर क्रॉस कर भी जाएं तो जिस भी देश में जाना जाना है आपको, जहाँ किसी भी देश में आप जाते हो, तो आपको इनलीगली जाने पर क्या नुकसान होंगे। सबसे पहला नुकसान, आपको कभी भी उधर ट्रेड का काम नहीं मिलेगा। मतलब आप अगर करते भी हो ट्रेड का, तो आपका ऑफिशियल ट्रेड कुछ नहीं रहेगा। आप ना तो लीगल जॉब पर होगे, ना किसी आपकी लीगल जॉब डिस्क्रिप्शन बनेगी प्रॉपरली, ना आपका कोई ट्रेड बनेगा, क्योंकि आप इनलीगल हो उस देश में। तो आपका कोई भी रिकॉर्ड नहीं बनेगा उधर कि आप क्या काम कर रहे हो, कैसे हो, कौन सा स्किल है आप में, कोई भी एक्सपीरियंस आपका नहीं बनेगा। दूसरा नुकसान इसका ये है कि आपको कोई भी मेडिकल बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब तबीयत का ख़राब होना एक नॉर्मल सी बात होती है कि आप एक ऐसे एटमॉस्फेयर से आ रहे हो, ऐसे वातावरण से आ रहे हो, ऐसे वेदर कंडीशन से आ रहे हो जो गर्म है, थोड़ा अलग है। और जब आप एक यूरोपियन कंट्री में आते हो तो ये मोस्टली ठंडी कंट्रियाँ होती हैं। तो तबीयत खराब होना एक नॉर्मल चीज़ है। क्या करोगे अगर आपके पास कोई भी मेडिकल बेनिफिट नहीं है, आप लीगली किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते और आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। अगर आप इनलीगल हो किसी देश में, रोमेनिया से बॉर्डर क्रॉस तो कर गए, आगे आप एक किसी देश में इनलीगल हो, आपकी तबीयत खराब हो गई, तो क्या करोगे। यहाँ पर मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, उसका भाई लगा लो, चाचे का बेटा लगा लो, वो इनलीगली ग्रीस में पहुंच गया। अभी इनलीगली वो ग्रीस में पहुंच तो गया, काम करता रहा, बट अचानक क्या हुआ, उसको डेंटल पेन होनी शुरू हो गई। डेंटल पेन इतनी ज़्यादा होनी शुरू हो गई कि उसका चैन से रहना भी मुश्किल हो गया। आपको पता है दांत का दर्द किसी ने अगर महसूस किया हो तो कैसा होता है। तो उसका चैन से सोना जागना सब दूभर हो गया। डॉक्टर के पास जाएगा तो पुलिस पकड़, डॉक्टर रोकेगा वहां पर, पुलिस पकड़ेगी और उसको डिपोर्ट कर देगी, क्योंकि वो इलीगल है। अभी उसने क्या किया, अभी उसने प्लास लिया और खुद अपना दांत उखाड़ा। ये एक सच्ची स्टोरी है दोस्तों, ये कोई झूठी स्टोरी नहीं मैं बता रहा, बिल्कुल सच्ची स्टोरी है। बात सुनते ही आंखों में आंसू आ गए थे उस टाइम पर कि अब एक महीने तक वो कहराता रहा दर्द से, और उसके बाद प्लास से अपना दांत उखाड़ा। अगर उसको कोई इन्फेक्शन हो जाए मुंह में, तो अपनी ज़िंदगी जो है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
बहुत ज़्यादा प्रीशियस लाइफ है, इसको ऐसे वेस्ट नहीं करो ऐसे कामों पर। और तीसरा सबसे बड़ा नुकसान, जब भी आप यहाँ से इनलीगली किसी बॉर्डर क्रॉस करके किसी देश में पहुँच गए, जिस एम्प्लॉयर के पास आप काम करोगे आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है, अगर वो आपको सैलरी आपसे काम करवा ले, 2-4 महीने 5 महीने काम करवा ले, उसके बाद सैलरी ना दे, फिर आप क्या करोगे? ये भी एक इंसान के साथ हो चुका है, मेरा रिलेटिव ही है, मेरा रिश्ते में है, वो भी ग्रीस में था। और 3 महीने तक उसके एम्प्लॉयर में ने उससे कमर तोड़ मेहनत करवाई, बहुत काम करवाया, और उसके बाद उसको 3 महीने की सैलरी नहीं दी, और बोला जाओ भाई कहीं भी जाकर कंप्लेंट कर लो। अभी वो कंप्लेंट कहाँ करेगा? जहाँ भी जाएगा पुलिस पकड़ेगी, उसको डिपोर्ट कर देगी, क्योंकि वो इलीगल है। तो यहाँ पर ये जो नुकसान है ना, बहुत बड़े हैं। आपकी आप जा क्यों रहे हैं वहाँ पर? कमाई करने के लिए, और आपसे कोई काम करवाएगा आपको पैसा ही नहीं देगा, तो आपका जाने का बेनिफिट क्या है आपको? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर आप पूछोगे कि अगर ऐसा है तो हमें करना क्या चाहिए? तो दोस्तों, करना आपको यही है कि जब आप रोमेनिया में वर्क अप्रूवल पर आते हो, वर्क परमिशन पर आते हो, तो आप रोमेनिया में काम करो, जॉब करो। आपको अच्छी सैलरी मिलती है रोमेनिया में, आपको रहने के लिए अकोमोडेशन मिलती है। मोस्टली कंपनीज ऊपर अकोमोडेशन भी अपनी प्रोवाइड करवा रही हैं, खाना भी दे रही हैं, अगर खाना नहीं देती तो खाने के लिए पैसे देती हैं। लिविंग के लिए बाकी यूरोपियन कंट्रीज से ये बहुत कम एक्सपेंसिव है। आपको सामान चीज़ें यहाँ पर बाकी यूरोपियन कंट्री से काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं, जो आपके डेली यूज़ की हैं। और आपको मेडिकल बेनिफिट भी पूरे मिलते हैं, आपको लीव बेनिफिट भी पूरे मिलते हैं। यहाँ पर कमी क्या है? किस चीज़ की कमी है? किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर आप किसी और यूरोपियन कंट्री में जाओगे तो वो आपको ना तो अकोमोडेशन देगी ना खाना देगी। मेडिकल बेनिफिट तो चलो कानूनी तौर पर आपको मिल जाएंगे, अगर लीगली भी होगे तो, अगर लीगली होगे तो उसमें खाने का एक्सपेंस अब अपनी सैलरी से निकालना है। आपकी सैलरी मान लो बहुत ज़्यादा है, तो खाने का एक्सपेंस भी तो निकालना है, रहने का एक्सपेंस भी तो निकालना है, बिजली के बिल भी तो देने हैं, गैस के बिल भी तो देने हैं, पानी के बिल भी तो देने हैं। तो वो कर कराकर फिर वहीं पर पहुंच जाता है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता होगा। तो आप मेरी बात माने, अगर रोमेनिया में आ रहे हैं तो रोमेनिया में ही काम करें और रोमेनिया में ही सेटल हो। बट अगर आपको है कि आपका कोई रिलेटिव है कहीं पर, आपने उसी के पास जाना है, जहाँ आपको कोई ऐसा दिखता है कि आप वहाँ पर जाकर ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हो किसी और कंट्री में जाकर रोमेनिया से, तो आपको मैं एक लीगल वे बताता हूँ, उसको अपनाइए। तो 2 से 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए। जब आप रोमेनिया में आ जाते हो, अपनी जॉब करनी शुरू कर देते हो, आपको एक 1 साल के करीब हो गया है, आपका एक्सपीरियंस बन गया है 1 साल का रोमेनिया में, यूरोपियन कंट्री में काम का, किसी ट्रेड का। फिर उस ट्रेड से अकॉर्डिंग आप जॉब सर्च कीजिए किसी अदर कंट्री में जिसमें आप जाना चाहते हो, और फिर सर्च कीजिए कि कौन कौन सी कंपनीज आपको वो जॉब प्रोवाइड करवा सकती है। मान लो फॉर एग्जांपल आप कंस्ट्रक्शन में एक स्टील फिक्सर की जॉब पर आ रहे हो, तो आपने उस दूसरी कंट्री में जहां पर आप जाना चाहते हो उसमें स्टील फिक्सर की जॉब प्रोवाइड ढूंढनी है। काफ़ी सारी वेबसाइट हैं जो और कंपनीज हैं कंस्ट्रक्शन की जो हर कंट्री में होती हैं, जो आपको जॉब प्रोवाइड करवा सकती हैं। तो आप उनको ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकते हो और उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो आपका वहाँ का वर्क अप्रूवल निकालने के लिए। तो ये एक वे है, और रोमेनिया से ये काम थोड़ा आसान हो जाता है। अगर आप रोमेनिया में 1-1.5 साल से पहले से ही काम कर रहे हो, आपके पास पहले से परमिशन दे रहे रोमेनिया का है, तो आपको ये आसानी से दूसरी कंट्री का अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आप इतना काम नहीं करना चाहते तो दूसरा आपके पास एक और तरीका है।
आप एक और चीज़ आसानी से कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अभी तो चलो कोविड का टाइम है, अभी थोड़ा मुश्किल है, बट जब थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो आप अप्लाई कर सकते हो टूरिस्ट वीज़ा के लिए। टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करो, मिल जाएगा आसानी से, ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगता है जाने आने का किसी भी देश में, यूरोपियन कंट्री में यहाँ से। तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करो, आप जाओ, घूमो, घूमो फिरो, अपना जॉब ढूंढो, और अगर आपको अच्छी जॉब किसी कंट्री में मिल जाती है तो आप अप्लाई कर दो और लीगली वीज़ा लो और जाओ। बट टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको कुछ परमिशंस लेनी पड़ती हैं अपनी कंट्री से उस कंट्री में जाने के लिए, अपनी कंपनी से भी परमिशन लेनी पड़ती है। तो इससे भी अगर आपको सिंपल तरीका चाहिए तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप रोमेनिया में एक रिक्रूटमेंट कंपनी ढूंढो। जो रिक्रूटमेंट कंपनी आपको आपकी इंटरव्यू ले और आपको हायर करे किसी दूसरी कंट्री के लिए, वो आपसे फ़ीस तो लेंगे, बट उससे आपका काम सबसे आसानी से बन जाएगा, क्योंकि उसके बाद सारी सिरदर्दी उस रिक्रूटमेंट कंपनी की हो जाएगी। आपको हायर करने के बाद आपका वीज़ा का काम करवाने की, उस कंपनी में आपकी जॉब अच्छी लगवाने की, सैलरी अच्छी दिलवाने की, सारा काम हो जाएगा। तो भाई बहुत सारे आसान लीगल वे हैं, बहुत सारे कानूनी तरीके हैं। इनलीगली भी जाने के लिए आप पता नहीं कितना पैसा देते होगे, तो उससे अच्छा है कि आप लीगली अप्लाई करो, 1-1.5 साल रोमेनिया में रुको, एक्सपीरियंस लो, जितना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो करो। फिर अगर आपने जाना ही है दूसरे देश में तो आप ऐसे अप्लाई करो, जहाँ फिर पीआर लेने के बाद तो आप इजीली जाकर घूम पर कर अपनी जॉब ढूंढ सकते हो और ले सकते हो। तो ये रास्ते हैं। तो मेरी आपसे यही बेनती है कि आप जब भी रोमेनिया में आओ, इनलीगली बॉर्डर क्रॉस मत करो। बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आपकी लाइफ के लिए। आपके पीछे आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, जिनको आपकी ज़रूरत हो सकती है, जिनके साथ आपका प्यार हो सकता है। तो ऐसे नहीं करो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, सैलरी भी टाइम से मिले, मेडिकल भी चलो मिल जाए, फिर भी अगर आप इनलीगल हो ना किसी देश में, तो आपके देश में अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ गई तो आप इमीडिएटली वहाँ पर नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपको बॉर्डर क्रॉस करने, लीगल तो हो नहीं, तो बॉर्डर क्रॉस करने की परमिशन कहाँ से मिलेगी। तो कंपेयर टू इनलीगल, अगर आप लीगल हो किसी देश में, जैसे यहाँ पर हैं, तो अगर आपको कोई भी आपकी फैमिली में प्रॉब्लम आती है तो 1 मिनट में आप बोलेंगे अपनी कंपनी को कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे जाना पड़ेगा। आप छुट्टी का पेपर भरेंगे, लीव पेपर बनेंगे, टिकट लेंगे और जा सकते हैं। इनलीगली ऐसा नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्तों, जो भी काम करो लीगली करो। लीगल बहुत सारे रास्ते हैं, कुछ भी नामुमकिन नहीं है आज के टाइम में। इनलीगली मत करो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।